नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए नवंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। बड़े बदलाव का दौर, 6 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े राजयोग। जी हाँ, नवंबर के माह में आपकी गोचर कुंडली में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 4 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। तो इन बड़े बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी, व्यापार और रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, प्रेम, प्यार, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों से आप ग्रहों को अपने अनुकूल करके पूरा लाभ ले सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको नवंबर 2024 की शुभ और अशुभ तिथियों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सबसे पहले समझते हैं नवंबर 2024 में आपकी गोचर कुंडली में क्या क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का मार्गी होना। शनिदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। वर्तमान में वक्री चल रहे हैं पिछले 4 महीनों से। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। वक्री होने के कारण आपको इस राजयोग का फल नहीं मिल पा रहा था। अब आपको शनि के शश राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का है। शुक्र आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 नवंबर को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ जाएंगे। आपके लग्न भाव में गुरु का गोचर है और गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे और गुरु और शुक्र का ये गोचर एक दूसरे को बल प्रदान करने वाला होगा। गुरु भी मजबूत होंगे और शुक्र भी मजबूत होंगे। शुक्र जैसे ही 8वें भाव में आएंगे एक और बहुत बड़ा राजयोग बनेगा, वो है विपरीत राजयोग। शुक्र 6ठे भाव के स्वामी होकर के जब 8वें भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। सभी 12 राशियों में केवल और केवल वृषभ राशि ही वो राशि है जिसकी कुंडली में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जब राशि का स्वामी ही विपरीत राजयोग बना रहा हो तो फिर इससे अच्छी स्थिति कोई हो ही नहीं सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का। सूर्यदेव 16 नवंबर तक 6ठे भाव में रहेंगे और इसके बाद 7वें भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि में। 16 नवंबर को नीच की स्थिति से जब सूर्य बाहर आएंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगा। गुरु सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा सूर्य गुरु का ये दृष्टि संबंध। सूर्य यहाँ पर पूरे 1 माह तक 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे। चौथा जो बड़ा परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल पराक्रम के भाव में अपनी नीच की राशि
कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। भले ही मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वह अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है। बहुत गजब का गोचर है। स्वयं तो नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि अपने उच्च की राशि पर डाल रहे हैं, और इसका प्रभाव ये होगा कि आपको नवम भाव का सभी शुभ फल मिलेगा। यानी भाग्य का सपोर्ट तो मिलना ही मिलना है। और वैसे भी शनि मार्गी हो चुके हैं, भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा, कैरियर ग्रोथ होगी, कार्यों को गति मिलेगी, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। पांचवा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है युवराज बुध का। बुध भी आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं। 26 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने पर एक भाव पीछे छठे भाव का फल देंगे। साथ ही साथ बुध जब वक्री होंगे तो बुध का चेष्टा बल 7वें भाव पर होगा, और बिजनेसमैन के लिए ये एक गोल्डन पीरियड होगा। और छठा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है राहु का। राहु भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध हैं, नवांश कन्या राशि का है, और राहु पंचम भाव का शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। जहाँ तक राजयोगों की बात है, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शनि का शश महापुरुष राजयोग, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अब आपका प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि राजयोग बनता है लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति कैसी है। क्या गुरु मजबूत हैं, क्या शुक्र मजबूत हैं, क्या सूर्य बुध मजबूत हैं? और अगर मजबूत हैं तो आपको राजयोगों का फल मिलेगा, और अगर मजबूत नहीं है तो फिर इनका उपाय करना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि नवंबर 2024 में वृषभ राशि को क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का। आपकी कुंडली में राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। अब अगर कुंडली में लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हों तो फिर ऐसे जातक को भाग्य का साथ तो मिलता ही है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात और ये है कि नवंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी शुक्र भी राजयोग बना रहे हैं, शनि भी राजयोग बना रहे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का, दाम्पत्य सुखों का और व्यापार का होता है, तो विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे। व्यापार के कारक बुध सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, और पूरे एक माह तक नवंबर के माह में सप्तम में ही रहेंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। हालांकि
सप्तम के स्वामी मंगल हैं जो नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कोई नया व्यापार व्यवसाय, कोई नई पार्टनरशिप, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बहुत सोच समझ करके इस समय कीजिएगा। 7 नवंबर को शुक्र जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे, विपरीत राजयोग भी बनेगा और गुरु के साथ परिवर्तन योग भी बनेगा। शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में होंगे और जब राशि का स्वामी मजबूत होता है तो फिर उस जातक का समय बहुत अच्छा होता है। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। अभी तक अगर धन का संचय नहीं हो रहा था तो धन का संचय होगा, और बुध चूंकि धन भाव के स्वामी होकर के सप्तम में है, ये वह समय है जब बिजनेसमैन को जबरदस्त धन लाभ होगा। बुध पंचम के स्वामी भी हैं। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जबरदस्त धन लाभ मिलेगा। और जो लोग लॉटरी, शेयर, सट्टे से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो लोग शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि राहु पंचम पर दृष्टि भी डालेंगे और कन्या नवांश में राहु गोचर भी करेंगे, तो पंचम भाव का लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए जातकों को अचानक से बड़ा धन लाभ होने का योग है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है, छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता, तो कोई पुराना कर्ज इस समय उतर सकता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, 12वें भाव के स्वामी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा और वाणी का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जानबूझ करके किसी तरह के झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी को अपनी वाणी के कारण शत्रु नहीं बनाना है, और कर्ज लेने देने से बचना है इस गोचर काल में। शनिदेव आपके कुंडली के दशम भाव कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, कार्यों को डिले कर देते हैं। अब वक्री अवस्था में तो शनि की गति और भी धीमी, तो कार्यों की गति मंद हुई होगी। लेकिन शनि जैसे ही मार्गी होंगे, अपनी सामान्य चाल से गतिमान होंगे, तो आपके कार्य भी सामान्य रूप से गतिमान होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, और नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। खास करके शनि से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि कैरियर का भाव होता है। शनि निर्माण के कारक होते हैं। तो जो जातक रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं और अभी तक रियल इस्टेट में मंदी की स्थिति बनी हुई थी, 15 नवंबर को शनि के मार्गी होते ही रियल इस्टेट चमक उठेगा, रियल इस्टेट में तेजी आएगी। जो बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, उनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा। आप प्लाटिंग का काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा।
और शुक्र अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेटल, मिनरल्स, इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो जातक रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जो जातक इंश्योरेंस के क्षेत्र से, जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, ऑडिट, टैक्सेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए राहु प्रबल योग कारक होते हैं और 10 नवंबर के बाद से राहु जब कन्या नवांश में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। 11वें भाव में है जो कि आपकी इनकम का होता है, गुरु की राशि में है, गुरु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सभी 12 राशियों में किसी एक राशि के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लैनेट हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव गोचर है, तो वह है राहु का वृषभ राशि के लिए। इसलिए राहु 11वें भाव में वृषभ राशि के जातकों को अचानक धन लाभ कराने की स्थिति में होंगे। अब 11वें भाव से आपकी इनकम का विचार किया जाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको कितनी इनकम होगी उसका विचार 11वें भाव से किया जाता है, और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। नवंबर माह में 2 नहीं बल्कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए विशेष फलदायी हैं, विशेष लाभ की हैं, और केवल वृषभ राशि की कुंडली में ही इस तरह का योग बन रहा है। एक तो शनि का शश महापुरुष राजयोग, शुक्र का विपरीत राजयोग और राहु का लाभ के भाव में गोचर करना। तो ये समय आपके लिए आपकी इनकम की दृष्टि से ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। आय के साधन बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आपको धन प्राप्त होगा ही, उस कार्य से हटकर किसी अन्य स्रोत से भी आपको इस समय धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का, बड़े भाई का होता है, और आपको अपने फ्रेंड सर्किल और बड़े भाई से भी इस समय लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ तिथियों की। तो नवंबर में 12, 13, 16, 17, 20 और 21 की जो तिथियां हैं ये आपके लिए विशेष शुभ हैं, और 1 नवंबर, 9, 10, 11, 18 और 27 नवंबर की तिथियों पर थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, और अगर करना ही पड़े तो अपने इष्ट देव को याद करके, इष्ट देव की आराधना करके उस कार्य को शुरू कीजिएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।